राधे राधे प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में आपको कार्तिक मास का प्रमुख अध्याय और आपको कार्तिक स्नान की कथाएं सुनाऊंगा। मित्रों, कार्तिक मास की महिमा पर अध्याय बहुत छोटे होते हैं, इसलिए कई बार सुनते हुए आपको पता नहीं चलता कि अध्याय कब शुरू होते हैं और कब समाप्त। इसलिए आपको अध्याय अवश्य सुनने चाहिए, साथ ही कहानियों को अंत तक सुनें। मित्रों, अब आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको सीता नितनेम की कहानी सुनाते हैं। यह कहानी माता सीता ने सुनाई थी और भगवान श्री राम को सुनाई थी। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो माता सीता कहने लगीं कि हे प्रभु, मेरा 12 वर्ष का दैनिक नियम है। अब यदि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, सीता, तुम जाओ और कुएं के किनारे बैठ जाओ और वहां पानी भरने आने वाली सभी स्त्रियों को अपनी कहानी सुनाओ। माता सीता कुएं के किनारे जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशमी कपड़ों की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा लिए हुए थी। उसे देखकर माता सीता ने कहा, बहन, मेरी 12 साल पुरानी नितनेम सुनो। लेकिन स्त्री ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेंगी। तो उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी रेशमी साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा बन गया। जब सास ने यह देखा तो उसने पूछा, अरे बहू, तुमने अपने ऊपर किसका दोष ले लिया है? बहू ने कहा, मां, कुएं पर एक स्त्री बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद यह उसी का परिणाम है। अपनी बहू की बात सुनकर अगले दिन सास उसी साड़ी और उसी घड़े के साथ कुएं के किनारे गई। जब सास ने माता सीता को वहां बैठा पाया, माता सीता ने कहा, बहन, कृपया मेरी कहानी सुनो। सास ने कहा, एक बार रहने दो, मैं कहानी 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता ने कहा, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, वे दैनिक अनुष्ठान का नाम लेकर आए। आओ राम, बैठो राम, रसोई में गरम भोजन खाओ राम, मक्खन और मिश्री खाओ राम, दूध और मिश्री पियो राम, सूती शाल पहनो राम, शाल और दुपट्टा पहनो राम। जब भी मैं कहूं, यह केवल राम है। राम राम सबका काम करेंगे, खाली घर का भंडार भरेंगे, सबकी समस्याओं को दूर करेंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम। सास ने कहा, बहन, मुझे कहानी बहुत पसंद आई। कहानी सुनने के बाद सास घर गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा भी फिर से सोने का घड़ा बन गया। जब बहू ने यह देखा तो उसने कहा, सास, आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तुम मुझे दोष देते हुए आई थी और अब मैं दोष हटाकर आ रही हूं। बहू ने पूछा, मां, कुएं वाली वह स्त्री कौन है? सास ने बताया कि वह माता सीता थीं। वह पुराने को नया बनाती हैं, खाली घर को खजानों से भर देती हैं। वह घर में देवी लक्ष्मी का निवास कराती हैं और व्यक्ति की जो भी इच्छाएं होती हैं उन्हें पूरा करती हैं। बहू ने कहा, मां, तो कृपया मुझे भी ऐसी कहानी सुनाओ। सास ने कहा, ठीक है, तुम भी सुनो। तब सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, हर दिन नाम का नाम लाओ। आओ राम, बैठो राम, राम, गरम रसोई खाओ, मक्खन और मिश्री खाओ राम, दूध और मिश्री पियो राम। राम एक सूती पलक की तरह है। पुथो राम, शाल और दुशाला, शाल और कंबल पहनो राम। जब मैं केवल राम कहता हूं, राम सबका काम संभालेंगे, खाली घर का भंडार भरेंगे, सबकी नाव पार लगाएंगे। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनने के बाद बहू ने कहा, मां, कहानी बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब से हम यह कहानी रोज सुनाएंगे। अब सास और बहू हर सुबह उठकर स्नान करती और कपड़े धोती और पूजा करने के बाद हर दिन सीता माता की कहानी सुनाती। एक दिन की बात है, पड़ोस की एक महिला उनके घर आई और बोली, बहन, मुझे थोड़ी आग दे दो। तो बहू ने कहा कि हमने अभी तक आग नहीं जलाई है। पड़ोसी ने कहा, तो तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि हम सुबह जल्दी उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की दैनिक दिनचर्या की कहानी सुनाई जाती है। उसकी बात सुनकर पड़ोसी ने फिर पूछा, सीता माता की कहानी सुनाने से तुम्हें क्या मिला? तब दोनों ने कहा कि सीता माता की कहानी सुनाने से घर का भंडार भर जाता है, सारे काम पूरे हो जाते हैं, मन की इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। पड़ोसी ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तो कृपया मुझे भी कहानी सुनाओ। तब बहू ने कहा, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुनो। राम आए, लक्ष्मण आए,
देश के पुजारी आए और दिन का नाम लाए। आओ राम, बैठो राम। राम, रसोई में गरम भोजन खाओ, मक्खन और मिश्री खाओ। राम, दूध और मिठाई पियो। राम, सूती शाल पहनो। राम, शाल और कंबल पहनो। राम, जब मैं कहता हूं तो यह केवल राम है। राम, सबका काम संभालेंगे, खाली घर और भंडार भरेंगे, सबको पार लगाएंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम। जब पड़ोसी ने यह कहानी सुनी तो उसने कहा, बहन, मुझे कहानी बहुत पसंद आई। अब वह पड़ोसी भी रोज सीता माता की कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनाने से माता सीता ने अपनी पड़ोसी के खजाने को भी धन से भर दिया। देखते ही देखते नितनेम की कहानी पूरे मोहल्ले में फैलने लगी और सबकी इच्छाएं पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उन सबका भंडार भरा, वैसे ही हमारा भी भर दो। सभी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और गर्जने वाले इसे भर दें। सभी प्रेम से बोलो, जय सीता मैया। प्यारे दर्शकों, अब ब्राह्मण युगल और उनकी बहू और कार्तिक मास के कार्तिक स्नान की कहानी सुनो। एक बार की बात है, एक शहर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहती थीं। वह रोज 7 कोस दूर गंगा नदी में स्नान करने जाते थे। ब्राह्मणी इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, कितना अच्छा होता अगर हमारा भी एक बेटा होता। मेरे बेटे की बहू आती और जब हम घर लौटते तो हमें पका हुआ भोजन मिलता और बहू घर के सारे काम भी कर देती। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा, तुम ठीक कहती हो, चलो मैं आज तुम्हारे लिए एक बहू ले आता हूं। ब्राह्मणी ने कहा, यह कैसे संभव है? ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक पोटली में आटा रखो और उसमें कुछ सिक्के भी रखो। ब्राह्मण देव के निर्देशानुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधी और उन्हें दे दी और ब्राह्मण देव पोटली लेकर चले गए। वह थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्होंने नदी के किनारे बहुत सुंदर लड़कियों को खेलते देखा। वह रेत में घर बनाकर बार बार तोड़ रही थी। तब उनमें से एक लड़की कहने लगी कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे यह घर रहने के लिए चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण देव अपने मन में सोचने लगे कि यह लड़की अपनी बहू बनाने के लिए सही होगी। जब वे लड़कियां वापस घर जाने लगीं तो ब्राह्मण भी उस लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक गए जिसने अपना घर नहीं तोड़ा था। और वहां जाकर ब्राह्मण देव ने उससे कहा कि बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर भोजन नहीं खाता। मैं आटा लाया हूं, तुम बस अपनी मां से पूछ लो, क्या वह आटा छान कर मेरे लिए 4 रोटियां बना देंगी? मैं रोटी तभी खा सकता हूं जब वह मेरा आटा छान कर रोटियां बना दें। लड़की अंदर गई और अपनी मां को सब कुछ बता दिया। मां ने कहा, ठीक है, जाओ और बाबा से कहो कि मुझे उनका आटा दे दे तो मैं रोटियां बना दूंगी। जब लड़की की मां आटा छानने लगी तो उसमें से सिक्के निकले। वह सोचने लगी कि जिस व्यक्ति के आटे में इतने सिक्के थे उसके घर में कितने सिक्के होंगे। दूसरी ओर जब वह ब्राह्मण देव भोजन करने बैठे तो लड़की की मां ने कहा, बाबा, क्या आप अपने बेटे की सगाई करने जा रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा काशी में पढ़ने गया है, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं खंड कटोरे से शादी करूंगा और आपकी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की मां ने कहा, ठीक है बाबा। और फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी चीनी के कटोरे से कर दी और उसे ब्राह्मण देव के साथ भेज दिया। अब ब्राह्मण घर आए और कहा, रामू की मां, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक बहू लाया हूं। ब्राह्मणी ने कहा, सारी दुनिया मुझे ताना मारती थी, अब तुमने भी मारना शुरू कर दिया। अरे, हमारे कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहां से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, हे भाग्यवान, बस दरवाजा खोलो और देखो। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो उसने अपनी बहू को सामने खड़ा देखा। उसने खुशी से अपनी बहू का स्वागत किया और उसे बड़े सम्मान के साथ घर के अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी स्नान करने जाते तो बहू घर के सारे काम कर देती और भोजन तैयार रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात में उनके पैर भी दबाती थी। बहुत समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना और घड़े का पानी कभी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू अपनी पड़ोसी के पास दौड़ी और बोली, मेरे घर के चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे ससुराल वाले सुबह 4 बजे से स्नान करने गए हैं, वे थके हुए आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसी ने कहा कि तुम पागल हो,
ये दोनों तुम्हें पागल बना रहे हैं। इनके कोई बेटे या बेटियां नहीं हैं। बहू ने कहा, बहन ऐसा मत कहो, उनका बेटा बनारस काशी में पढ़ने गया है। तब पड़ोसी ने कहा कि वह तुम्हें झूठ बोलकर यहां लाया है, उसके कोई बेटा नहीं है। इस बार बहू पड़ोसी की बातों से प्रभावित हो गई और बोली, तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसी ने पूछा, क्या करना है? जब तुम्हारे ससुराल वाले लौटें तो उन्हें जली हुई रोटियां और बिना नमक की पतली दाल देना, दाल में 1 चम्मच खीर डाल देना और खीर में 1 चम्मच दाल डाल देना। अब बहू अपनी पड़ोसी से सभी सीख लेकर घर आई और जब उसके ससुराल वाले आज घर लौटे तो न तो उनकी बहू ने उनका सम्मान किया और न ही उनके कपड़े धोए। यहां तक कि जब उसने अपने ससुराल वालों को भोजन परोसा तो उसकी सास ने कहा, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने तुरंत जवाब दिया, मां अगर आप एक दिन ऐसा भोजन खाती हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। अपने ससुराल वालों को डांटने के बाद वह फिर से अपनी पड़ोसी के पास गई और बोली, अब बताओ आगे क्या करना है। पड़ोसी बहुत चालाक थी। उसने कहा, अब तुम्हें सभी 7 कमरों की चाबियां मांगनी चाहिए। और अगले दिन जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी स्नान करने जा रहे थे तो बहू जिद करने लगी। उसने कहा, मुझे सभी 7 कमरों की चाबियां चाहिए। तब ससुर ने ब्राह्मणी से कहा कि उसे चाबी दे दो, अगर आज नहीं तो कल तो देनी ही पड़ेगी। तब सास ने सभी 7 कमरों की चाबियां अपनी बहू को दे दी और वह ब्राह्मण युगल स्नान करने चला गया। उनके जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो उसने देखा कि कुछ खाने से भरे थे, कुछ पैसों से भरे थे और कुछ कमरे बर्तनों से भरे थे। जब उसने ऊपर का 7वां कमरा खोला तो उसने देखा कि भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, पीपल पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी की बिरवा, गंगा यमुना और 33 करोड़ देवी देवता वहां विराजमान थे। और वहां एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। वह यह सब देखकर हैरान रह गई। उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़के ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूं, अब दरवाजा बंद कर दो, मेरे माता पिता के आने पर दरवाजा खोलो। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 प्रकार के श्रृंगार करके और सुंदर वस्त्र पहनकर वह अपने ससुर का इंतजार करने लगी। आज उसने अपने ससुराल वालों के लिए कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। जब उसके ससुर घर लौटे तो उसने सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया और उन्हें प्यार से भोजन कराया। फिर वह मेरे पैर दबाने लगी। पैर दबाते हुए बहू ने कहा, मां अगर आप गंगा और यमुना में स्नान करने इतनी दूर जाती हैं तो आप थक जाती होंगी, तो अब आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुनकर सास ने कहा, बेटी क्या गंगा और यमुना घर पर बहती हैं? तब उसने कहा, हां मां बहती है, मैं आपको दिखाती हूं। जब बहू ने 7वां कमरा खोला और दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी की चिड़िया और गंगा यमुना बहती हुई दिखाई दी। इसके अलावा 33 करोड़ देवी देवता भी मौजूद हैं और वहां चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। जब मां ने उसे देखा तो उसने पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मां मैं तुम्हारा बेटा हूं। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तुम कहां से आए हो? लड़के ने जवाब दिया, मां भगवान कार्तिक ने मुझे भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा ये दुनिया कैसे मानेगी कि तुम मेरे बेटे हो? तब ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि बहू और बेटा इस तरफ खड़े हों और ब्राह्मणी दूसरी तरफ खड़ी हो। ब्राह्मणी ने चमड़े का ब्लाउज पहना और अगर हवा पानी के साथ बंधन बना ले तो मान लेना कि यह बूढ़ी औरत का बेटा है। तब उसने वैसा ही किया। ब्राह्मणी का चमड़े का ब्लाउज फट गया और पवन पानी ने बहू और बेटे के बीच गठबंधन बना लिया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे आपने ब्राह्मणी को बहू और बेटा दिया वैसे ही सभी को देना। कृपया कार्तिक मास की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और गर्जने वाले सभी को आशीर्वाद दें। प्यारे दर्शकों, एक बार राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, सभी स्थानों में सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? तब नारद ने कहा, हे राजा, सभी क्षेत्रों में सबसे अच्छा गंगा और यमुना का संगम है, जिसमें ब्रह्मा जैसे देवता भी स्नान आदि करने की इच्छा रखते हैं। गंगा को केवल याद करने मात्र से कई पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो कोई गंगा में स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियां परम पद को प्राप्त करती हैं। गंगा में स्नान करने की इच्छा मात्र से व्यक्ति कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बहुधा, चैत्रावती, ताम्रपर्णी और सरयू जैसी नदियां और सभी तीर्थ स्थल गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। जो काशी में रहते हैं वे जीवन में मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र को याद करते हुए अपना शरीर छोड़ता है वह भी मोक्ष प्राप्त करता है। मित्रों, अब हम आपको कार्तिक मास में लपसी और तपसी की कहानी सुनाते हैं, जिनके बिना अब तक सुनी गई कहानियों का कोई पुण्य नहीं मिलता। इसलिए लपसी तपसी की कहानी भी कार्तिक मास में हर दिन नियमित रूप से सुनी और सुनाई जाती है। फिर आप 9 ग्रहों की कहानी सुनेंगे जो 9 ग्रहों से आशीर्वाद लाएगी। मित्रों, एक बार की बात है, एक लपसी और एक तपसी थी। तपसी भगवान का तप करती थी और 1.25 शेर लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाने के बाद खाती थी। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। मैं बड़ी हूं, लुप्स ने कहा। मैं बड़ी हूं, तापसी ने कहा। इस बीच देवर्षि नारद वहां आए और पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा, हे देवर्षि, मैं बड़ी हूं। और तपसी ने कहा, मैं बड़ी हूं। तपसी ने कहा, मैं पूरे दिन भगवान की पूजा करती हूं, इसलिए मैं बड़ी हूं। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं कल तुम्हारा मामला सुलझाऊंगा। कार्तिक मास चल रहा था। अगले दिन जब लपसी और तपस्सी स्नान करके आए तो नारद जी ने उनके सामने 1.5 करोड़ रुपए की एक अंगूठी फेंक दी। लुप्स ने उस अंगूठी पर ध्यान नहीं दिया। जब तपस्सी ध्यान करने बैठा तो उसने जमीन पर एक अंगूठी पड़ी देखी और उसने उसे अपने घुटने के नीचे छिपा दिया और ध्यान करने लगा। दूसरी ओर लपसी बनाकर और भगवान को अर्पित करने के बाद वह चिमनी के पास बैठ गया। इस बीच देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर उन दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर उन दोनों ने एक साथ पूछा, देवर्षि, हम दोनों में से बड़ा कौन है? तब तपस्वी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूं। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस मामले का फैसला करूंगा। तब देवर्षि ने तपस्वी को संकेत दिया और कहा कि तुम्हें बस अपना घुटना उठाना चाहिए। तब तापसी के एक घुटने के नीचे 1.5 करोड़ रुपए की एक अंगूठी मिली। यह देखकर नारद जी ने कहा कि तुमने यह अंगूठी चुराई है, तुम्हें अपने तप का फल नहीं मिलेगा। तब तपस्वी ने कहा, हे नारद जी, मेरे तप के दोष कैसे दूर होंगे? नारद जी ने कहा कि अगर तुम रोटी और बाटियां नहीं बनाओगे तो तुम्हें इसका फल मिलेगा। यदि तुम धन इकट्ठा करके ब्राह्मण को नहीं दोगे तो तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। यदि तुम साड़ी दोगे लेकिन ब्लाउज नहीं दोगे तो तुम्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे और तुम्हें दूसरे दीपक से दीपक जलाने का पुरस्कार मिलेगा। सभी व्रत और त्योहारों की कहानियां सुनने के बाद अगर तुम अपनी कहानी नहीं सुनोगे तो तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है कि लपसी को लपसी का फल मिलना चाहिए, तपस्वी को तप का फल मिलना चाहिए। मित्रों, अब मैं आपको 9 ग्रहों की कहानी सुनाऊंगा। ज्योतिष में नवग्रहों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इन ग्रहों की गति का सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आइए आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताएं, जो इन सभी नवग्रहों के माता पिता हैं। ज्योतिष में ग्रहों और उनकी स्थितियों का विशेष महत्व है। ये सभी 9 ग्रह किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि आदि। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्यदेव के पिता का नाम कश्यप और उनकी माता का नाम अदिति है। सूर्यदेव का 5 देवताओं में विशेष महत्व है। उनकी 2 पत्नियां संध्या और छाया हैं। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी उनके बच्चे हैं। दूसरा ग्रह चंद्रमा है। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान चंद्र की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान चंद्रमा बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरा ग्रह मंगल है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव और उनकी माता भूदेवी हैं। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी हैं। मांगलिक दोष भी इन ग्रहों से संबंधित है।
चौथा ग्रह बुध है। बुध के पिता का नाम चंद्र और उनकी माता का नाम देवतारा है। भगवान बुद्ध ने देवगुरु बृहस्पति से सभी वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और उनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्रवंश भी उन्हीं से शुरू हुआ। चौथा ग्रह बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरा हैं। उनकी माता का नाम सुपा और उनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य को उनका पोता माना जाता है। शास्त्रों में उन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवां ग्रह शुक्र है। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि और उनकी माता का नाम काव्य माता है। अपनी कठोर तपस्या के कारण उन्होंने भगवान शिव से मृत संजीवनी का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी पत्नी का नाम जयंती है, जो देवराज इंद्र की बेटी के रूप में जानी जाती है। छठा ग्रह शनि है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों के बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं और उनकी पत्नी का नाम धामिनी है। यह सातवां ग्रह है। राहु और केतु को सातवें और आठवें ग्रह के रूप में जाना जाता है, जो अमृतपान से पहले समुद्र मंथन के समय तक स्वरभानु था, जिनके पिता का नाम विप्रचित्त और माता का नाम सिंहिका है। राहु की दो पत्नियां नागवल्ली और नागनी हैं। उनका वाहन एक काले घोड़े वाला रथ है। केतु का जन्म राक्षस स्वरभानु के धड़ से हुआ था, जिसका वाहन एक गरुड़ है। यह सभी 9 ग्रहों का परिचय था। अब 9 ग्रहों की कहानी सुनो। एक बार की बात है, एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। बहन की शादी हो चुकी थी, तो एक दिन भाई अपनी बहन के ससुराल जा रहा था उससे मिलने। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और उसने कहा, मैं तुम्हें काटूंगा। भाई ने कहा, हे नाग देवता, मैंने क्या अपराध किया है कि तुम मुझे काटोगे? मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं। मैं अपनी बहन का इकलौता भाई हूं। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम मुझे क्यों काटना चाहते हो? तब सांप ने कहा, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा खराब है, इसलिए मैं तुम्हें काटूंगा। जब सांप किसी भी तरह से नहीं माना, तो उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूं। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम मुझे काट सकते हो। सांप उसकी बात मान गया और थैले में बैठ गया। लड़के ने उसे बेल के पत्तों से ढक दिया ताकि वह किसी को दिखाई न दे, और फिर अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी सुना रही थी। अपने भाई को आता देखकर उसने उससे कहा, भाई कृपया बैठ जाओ, मुझे पहले 9 ग्रहों की कहानी सुनाने दो। तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी सुनाई। भाई ने कहानी सुनी। सभी जीवित प्राणियों, पशुओं, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, भाई बहन, घर के मुखिया, बेटी, दामाद, भाभी, सास, ससुर, संघ, दोस्त, सबका घर शांतिपूर्ण हो। घर 8 कदम चला, आदमी 4 कदम चला, सांप, बिच्छू, भौंरे सब आग में जल गए। अपने भाई को कहानी सुनाने के बाद बहन खड़ी हो गई और अपने भाई के पास रखे थैले को देखकर उससे पूछा, भाई तुम थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि उसका भाई कुछ कह पाता, उसने थैला उठा लिया और उसे घर के अंदर ले गई। जब थैला खोला गया तो बेल के पत्ते केले और संतरे बन गए और सांप एक चमकता हुआ हार बन गया। जब बहन हार पहनकर बाहर आई तो भाई ने उसके गले में चमकता हुआ हार देखकर पूछा, बहन तुम्हें इतना कीमती हार कहां से मिला? बहन ने कहा, भाई तुम ही तो मेरे लिए लाए थे। थैले में केले और संतरे के साथ एक हार था। जब भाई ने यह सुना तो वह हैरान रह गया और बोला, बहन यह हार नहीं बल्कि मेरी मौत का साधन था। यह कहकर उसने अपनी बहन को सारी कहानी बताई और फिर कहा, बहन यह तुम्हारी 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है कि सांप एक हार बन गया। अब तुम यह हार रखो। अपनी बहन के घर कुछ दिन रहने के बाद जब भाई वापस जाने लगा तो बहन ने कहा, भाई तुम 9 ग्रहों के प्रभाव में हो। तुम घर जाओ और अपनी भाभी से कहो कि वह तुम्हें 9 ग्रहों की कहानी सुनाए। यह कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। जब भाई घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, हमारे 9 ग्रहों की दशा खराब है। हम हर दिन 9 ग्रहों की कहानी सुनाएंगे। मैं कहूंगा और तुम सुनना। अगर तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। तब उसने कहा, जाओ और पानी से भरा एक घड़ा ले आओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी ले आओ। उसकी पत्नी सारा सामान ले आई। कहानी प्राणियों, जानवरों, हाथियों, घोड़ों, कुत्तों और बिल्लियों के बारे में सुनाई जाती है।
सभी भाभी, बड़ी भाभी, सास, घर के धनी की बेटी, दामाद, भाई बहन, सभी के 9 ग्रह शांत हों। एक आदमी घर में 8 कदम चलता है। 4 कदम सांप, बिच्छू, मधुमक्खी सब आग में जल जाते हैं। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार। जैसे भाई पर 9 ग्रहों की दशा पड़ी, वैसे ही इस कहानी को सुनाते और सुनते हुए और गरजते हुए 9 ग्रहों का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। मित्रों, कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मास भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें किए गए स्नान, दान, पूजा पाठ और भजन कीर्तन का विशेष फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में किए गए पुण्य कर्मों का अक्षय फल मिलता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते, वे घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस मास में तुलसी पूजन, दीपदान और सत्यनारायण कथा का पाठ भी बहुत शुभ माना जाता है। मित्रों, अब आगे आज के इस वीडियो में एक कहानी और सुनिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक बहू रहती थी। लक्ष्मी बहुत ही सीधी सादी, धर्मपरायण और मेहनती स्त्री थी। उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ था, जहां उसकी सास उसे बहुत परेशान करती थी। लक्ष्मी का पति भी अपनी मां के आगे कुछ बोल नहीं पाता था, इसलिए लक्ष्मी को हर दिन अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लक्ष्मी के ससुराल में गरीबी का आलम था। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। लक्ष्मी दिन रात काम करती, खेतों में भी हाथ बटाती, लेकिन फिर भी उसकी सास कभी खुश नहीं होती थी। वह हर बात पर लक्ष्मी को ताने मारती, उसे कोसती और कभी कभी तो भूखा भी रखती थी। कार्तिक मास प्रारंभ हुआ। गांव की सभी स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करने जाती और भगवान विष्णु की पूजा करती। लक्ष्मी भी यह सब देखती और उसका मन भी करता कि वह भी कार्तिक स्नान करे और भगवान का भजन करे, लेकिन उसे डर था कि उसकी सास उसे जाने नहीं देगी। एक दिन लक्ष्मी ने हिम्मत करके अपनी सास से पूछा, मां जी, कार्तिक मास चल रहा है, सभी स्त्रियां सुबह स्नान करने जाती हैं, क्या मैं भी जा सकती हूं? सास ने गुस्से से कहा, तुझे कार्तिक स्नान की सूझी है, यहां घर में काम कौन करेगा? तुझे तो बस बहाने चाहिए काम से बचने के। चुपचाप जा और रसोई में काम कर। लक्ष्मी का मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह कुछ बोल न सकी। वह जानती थी कि उसकी सास कभी उसे अनुमति नहीं देगी। फिर भी लक्ष्मी ने मन ही मन तय किया कि वह चाहे जैसे भी हो, कार्तिक स्नान का पुण्य अवश्य प्राप्त करेगी। अगले दिन से लक्ष्मी रात को ही उठ जाती। घर के सारे काम निपटाकर वह चुपचाप गांव के बाहर स्थित एक छोटे से तालाब में जाकर स्नान करती। तालाब का पानी ठंडा होता था, लेकिन लक्ष्मी का दृढ़ संकल्प उसे शक्ति देता था। स्नान करने के बाद वह वहीं तालाब के किनारे तुलसी के पौधे के पास बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करती, मन ही मन उनके भजन गाती। उसके पास कोई दीपक या सामग्री नहीं होती थी, लेकिन उसकी श्रद्धा सच्ची थी। एक दिन उसकी सास ने उसे रात को उठते हुए देख लिया। वह बहुत गुस्सा हुई और सुबह होते ही लक्ष्मी को खूब खरी खोटी सुनाई। तुझे शर्म नहीं आती? रात को उठकर कहां जाती है? घर में इतने काम पड़े हैं और तुझे अपनी पूजा की सूझी है। आज से तू रात को नहीं उठेगी, और अगर मैंने तुझे फिर से बाहर जाते देखा तो अच्छा नहीं होगा। लक्ष्मी चुपचाप सब सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। उसने सोचा, अगर मैं तालाब पर नहीं जा सकती तो मैं घर पर ही स्नान करूंगी। अगले दिन से लक्ष्मी और भी पहले उठने लगी। वह घर के आंगन में रखे पानी से ही स्नान करती और वहीं तुलसी के पौधे के पास बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करती। वह मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, मैं जानती हूं कि मैं पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रही हूं, लेकिन मेरी श्रद्धा सच्ची है। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। कार्तिक मास बीतता जा रहा था। लक्ष्मी की निष्ठा और भक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी सास का अत्याचार कम नहीं हुआ था। एक दिन उसकी सास ने उसे काम में थोड़ी देर हो जाने पर पीटना शुरू कर दिया। लक्ष्मी दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसी रात जब लक्ष्मी सो रही थी, उसे एक सपना आया। सपने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा,
हे पुत्री लक्ष्मी, हम तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने सभी कष्ट सहकर भी हमारी पूजा नहीं छोड़ी। तुम्हारा यह त्याग और प्रेम हमें बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारा घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा और तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हारी सास को भी अपनी गलती का एहसास होगा। जब लक्ष्मी सुबह उठी तो उसे सपने की बात याद आई। वह सोच में पड़ गई, क्या यह सच हो सकता है? उसने अपने नित्य कर्म निपटाए और घर के काम में लग गई। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक दिन लक्ष्मी जब खेतों में काम कर रही थी तो उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला। जब उसने घड़े को उठाया तो वह बहुत भारी था। उसने उत्सुकतावश घड़े को खोला और देखा कि वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर घर आई और अपनी सास को दिखाया। सास ने जब सोने के सिक्के देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सब कैसे हो गया। लक्ष्मी ने अपनी सास को सपने की बात बताई और कहा कि यह सब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा है। धीरे धीरे लक्ष्मी के परिवार की गरीबी दूर हो गई। उन्होंने उस धन से अपना घर बनवाया, खेत खरीदे और गांव में एक धर्मशाला भी बनवाई। लक्ष्मी की सास को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने लक्ष्मी से माफी मांगी और उसके प्रति उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह भी अब लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। इस घटना के बाद लक्ष्मी और उसके परिवार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लक्ष्मी की भक्ति और सहनशीलता ने उन्हें धन धान्य और खुशियों से भर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है और जो कोई भी इस मास में सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसे अवश्य ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। लक्ष्मी अब भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और भगवान का स्मरण करती। उसके जीवन में अब सुख और शांति थी, लेकिन उसने अपनी पुरानी दिनचर्या और भक्ति को नहीं छोड़ा। वह जानती थी कि यह सब प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है और इस कृपा को बनाए रखने के लिए भक्ति और कृतज्ञता आवश्यक है। गांव के लोग लक्ष्मी की कहानी सुनकर अचंभित थे और उसे देवी का रूप मानने लगे थे। उसकी सास, जो कभी उसे इतना परेशान करती थी, अब उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती थी। वह लक्ष्मी को घर की लक्ष्मी कहती और हमेशा उसका सम्मान करती। एक दिन लक्ष्मी की सास बीमार पड़ गई। लक्ष्मी ने दिन रात उसकी सेवा की, जैसे कोई अपनी मां की सेवा करता है। उसने बिना किसी शिकायत के अपनी सास की देखभाल की, उसे समय पर दवा दी और उसके खाने पीने का ध्यान रखा। उसकी इस सेवा भाव को देखकर सास की आंखों में आंसू आ गए। उसने लक्ष्मी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी लक्ष्मी, मैंने तुम्हें जीवन भर बहुत कष्ट दिए, लेकिन तुमने कभी बुरा नहीं माना। तुमने हमेशा मुझे अपनी मां समझा और मेरी सेवा की। तुम सच में देवी हो। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप मेरी मां हैं और एक बेटी का फर्ज है कि वह अपनी मां की सेवा करे। सास ने उसे गले लगा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन से लक्ष्मी और उसकी सास के रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उनका रिश्ता अब मां बेटी का हो गया था, जिसमें प्यार और सम्मान भरा था। लक्ष्मी के पति भी अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञ थे। उसने देखा था कि कैसे लक्ष्मी ने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपनी भक्ति से पूरे परिवार का भाग्य बदल दिया। वह भी अब अपनी पत्नी का हर काम में सहयोग करता और उसकी बातों को ध्यान से सुनता। समय बीतता गया। लक्ष्मी ने अपने धन का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं किया, बल्कि गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद की। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया ताकि सभी को साफ पानी मिल सके। उसने एक छोटा सा स्कूल भी बनवाया ताकि गांव के बच्चे पढ़ लिख सकें। उसकी उदारता और दयालुता के कारण पूरे गांव में उसका नाम हो गया। हर साल कार्तिक मास आता और लक्ष्मी पूरे उत्साह और भक्ति के साथ कार्तिक स्नान और पूजा करती। वह अब अकेले नहीं, बल्कि उसकी सास और गांव की अन्य स्त्रियां भी उसके साथ नदी पर जातीं। सभी मिलकर भगवान विष्णु के भजन गातीं और दीपदान करतीं। लक्ष्मी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे प्रेरणा का स्रोत मानते थे। उसकी कहानी यह संदेश देती थी कि यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान की भक्ति करे
और अपने कर्मों को ईमानदारी से करे तो उसे अवश्य ही सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। यह भी सिखाती है कि विनम्रता, सहनशीलता और दूसरों की सेवा का भाव ही वास्तविक धन है। लक्ष्मी का जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास से असंभव को संभव कर सकता है। उसके जीवन में आए चमत्कार केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं थे, बल्कि उसने अपने परिवार में प्रेम, शांति और सद्भाव भी स्थापित किया। उसकी सास का हृदय परिवर्तन होना और उसका सम्मान प्राप्त करना किसी भी भौतिक धन से कहीं अधिक मूल्यवान था। कार्तिक मास का महत्व केवल धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, त्याग और दूसरों के प्रति सेवा भाव का भी प्रतीक है। लक्ष्मी ने इस मास के गूढ़ अर्थ को अपने जीवन में उतारा। उसने यह दिखाया कि बाहरी परिस्थितियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शुद्धि और मन की पवित्रता होती है। उसका सरल जीवन, उसकी अटूट भक्ति और उसकी निस्वार्थ सेवा ने उसे वास्तव में लक्ष्मी बना दिया, जो केवल धन की देवी ही नहीं, बल्कि सुख, समृद्धि और सद्भाव की प्रतीक भी है। प्यारे दर्शकों, अंत में लक्ष्मी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति की। उसे वह सब प्राप्त हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका जीवन एक प्रेरणादायक गाथा बन गया, जो हर किसी को यह विश्वास दिलाता है कि धर्म का मार्ग कभी निष्फल नहीं होता और भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत बनाए रखना चाहिए। लक्ष्मी का प्रभाव केवल उसके परिवार या गांव तक ही सीमित नहीं रहा। उसकी कहानी आसपास के कई गांवों में भी सुनाई जाने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते, अपनी समस्याओं का समाधान पूछते और उससे आशीर्वाद प्राप्त करते। लक्ष्मी कभी भी किसी को निराश नहीं करती। वह अपनी समझ और अनुभव के आधार पर लोगों को सही मार्ग दिखाती और उन्हें भगवान पर विश्वास रखने की प्रेरणा देती। वह हमेशा कहती, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपका विश्वास अडिग है तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। मित्रों, एक बार पड़ोसी गांव में सूखा पड़ गया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और खेतों की फसलें सूखने लगी थीं। किसान बहुत परेशान थे और भुखमरी का डर सता रहा था। लोगों ने लक्ष्मी से मदद मांगी। लक्ष्मी ने उनसे कहा, हम सब मिलकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। कार्तिक मास में सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है। लक्ष्मी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर भगवान विष्णु का ध्यान किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। लक्ष्मी ने सभी से सच्चे मन से प्रार्थना करने को कहा। 2 दिन तक लगातार उन्होंने यह जाप और प्रार्थना की। तीसरे दिन सुबह आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखा खत्म हो गया और खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। यह देखकर सभी लोग लक्ष्मी के प्रति और भी अधिक श्रद्धावान हो गए। इस घटना के बाद लक्ष्मी को भक्तिमती के नाम से जाना जाने लगा। उसका नाम हर जगह आदर और सम्मान के साथ लिया जाता था। उसने अपने जीवन में कभी भी अभिमान को हावी नहीं होने दिया। वह हमेशा विनम्र और सरल बनी रही। उसने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी कि धन संपत्ति क्षणिक होती है, लेकिन अच्छे कर्म और भक्ति शाश्वत होते हैं। लक्ष्मी की सास, जो कभी इतनी कठोर थी, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह लक्ष्मी के हर काम में उसका साथ देती, उसकी मदद करती और उसके बताए मार्ग पर चलती। उसने लक्ष्मी से कहा, बेटी, तुमने मुझे जीवन का सही अर्थ समझाया है। मैंने तुम्हें परेशान करके अपना ही नुकसान किया, लेकिन तुमने मुझे माफ करके और मेरी सेवा करके मुझे जीवन का सबसे बड़ा सुख दिया है। लक्ष्मी का पति भी अब एक जिम्मेदार और धर्मपरायण व्यक्ति बन गया था। उसने लक्ष्मी के साथ मिलकर गांव की सेवा की और सभी के प्रति दयालुता का भाव रखा। उनका घर अब केवल ईंट और पत्थरों का घर नहीं था, बल्कि वह प्रेम, भक्ति और सेवा का मंदिर बन गया था। लक्ष्मी ने अपने जीवन में कभी भी किसी दिखावे में विश्वास नहीं किया। उसकी पूजा पाठ और भक्ति पूरी तरह से आंतरिक थी। वह यह मानती थी कि भगवान को बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और सच्ची भावना प्रिय है। इसलिए चाहे वह गरीब थी या धनवान,
उसने अपनी भक्ति को कभी नहीं बदला। उसकी सुबह की प्रार्थना, उसका तुलसी पूजन और उसका भगवान विष्णु का स्मरण उसके जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। कार्तिक मास की महिमा को लक्ष्मी ने अपने जीवन से सिद्ध कर दिखाया था। उसने यह साबित किया कि भक्ति किसी भी बाधा, गरीबी या अत्याचार से बड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो स्वयं भगवान उसकी सहायता के लिए आते हैं और उसके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। लक्ष्मी के बच्चों ने भी अपनी मां के संस्कारों को अपनाया। वे बड़े होकर नेक और धर्मपरायण बने। उन्होंने भी अपनी मां की तरह समाज की सेवा की और सभी के प्रति दयालुता का भाव रखा। उनका परिवार गांव में एक आदर्श परिवार बन गया, जिसकी मिसालें दी जाती थीं। लक्ष्मी का जीवन एक जीवंत उदाहरण था कि कैसे एक स्त्री अपनी आंतरिक शक्ति, भक्ति और सहनशीलता से न केवल अपने जीवन को बदल सकती है, बल्कि अपने आसपास के पूरे समाज को भी सकारात्मक दिशा दे सकती है। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, जो हर किसी को यह प्रेरणा देती है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं, ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। यह कार्तिक मास की महिमा का एक अनुपम उदाहरण बन गया, जो दर्शाता है कि भक्ति और श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वह व्यक्ति के जीवन को अलौकिक सुख और शांति से भर देता है। लक्ष्मी का जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसका प्रभाव और भी गहरा होता गया। उसकी विनम्रता और सादगी कभी नहीं बदली। भले ही उसके पास अब धन और सम्मान दोनों थे, वह हमेशा यही कहती कि यह सब भगवान की कृपा है और वह तो बस एक निमित्त मात्र है। उसकी यह भावना उसे और भी पूज्यनीय बनाती थी। एक बार दूर के राज्य से एक विद्वान ब्राह्मण लक्ष्मी से मिलने आया। उसने लक्ष्मी की कीर्ति सुनी थी और वह स्वयं देखना चाहता था कि यह साधारण सी स्त्री कैसे इतनी पूज्यनीय हो गई है। जब वह लक्ष्मी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि लक्ष्मी अपने घर के काम कर रही थी, उतनी ही सादगी से जितनी वह गरीबी के दिनों में करती थी। कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं। ब्राह्मण ने लक्ष्मी से पूछा, देवी, मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी है। लोग कहते हैं कि आप पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा है। कृपया मुझे बताएं कि इस कृपा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं कोई देवी नहीं हूं, बस एक साधारण भक्त हूं। भगवान की कृपा प्राप्त करने का रहस्य बहुत सरल है। सच्ची भक्ति, ईमानदारी से किए गए कर्म और दूसरों के प्रति दयालुता। मैंने अपने जीवन में बस यही नियम अपनाए। जब मैं बहुत गरीब थी और मेरी सास मुझे परेशान करती थी, तब भी मैंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। मैंने कार्तिक मास में हर दिन सुबह उठकर स्नान किया और भगवान का स्मरण किया। भले ही मेरे पास कोई सामग्री नहीं थी, मेरा विश्वास अडिग था कि भगवान मेरी सुनेंगे। ब्राह्मण ने लक्ष्मी की बात ध्यान से सुनी। लक्ष्मी ने आगे कहा, ईश्वर केवल बाहरी दिखावा नहीं देखते, वे हृदय की पवित्रता देखते हैं। जब आपका मन शुद्ध होता है, आपके कर्म अच्छे होते हैं और आपका विश्वास सच्चा होता है, तो भगवान स्वयं आपकी सहायता के लिए आते हैं। धन संपत्ति तो उनकी कृपा का एक छोटा सा अंश मात्र है। असली धन तो मन की शांति और संतोष है। ब्राह्मण लक्ष्मी के ज्ञान और सादगी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा, आज आपने मुझे सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। मैंने शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन जो सत्य आज मैंने आपके जीवन से सीखा है वह अनमोल है। ब्राह्मण ने अपने राज्य में वापस जाकर लक्ष्मी की कहानी सभी को सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक साधारण स्त्री अपनी अटूट भक्ति और अच्छे कर्मों से महान बन सकती है। इससे लोगों में धर्म के प्रति और भी अधिक श्रद्धा जागी। लक्ष्मी का परिवार अब गांव में सबसे सम्मानित परिवार था। उसके बेटे बेटियां भी बड़े होकर लक्ष्मी के दिखाए मार्ग पर चले। उन्होंने अपने माता पिता के संस्कारों को आगे बढ़ाया और समाज की सेवा की। लक्ष्मी के घर में हमेशा भजन कीर्तन होता रहता था और गरीबों को भोजन कराया जाता था। लक्ष्मी ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिखाया कि सच्चा धर्म केवल मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी, दया और सेवा भाव को अपनाने में भी निहित है। उसकी कहानी ने यह भी बताया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य अपनी आस्था बनाए रखे
तो उसे अवश्य ही सफलता मिलती है। कार्तिक मास की पवित्रता और महत्व लक्ष्मी के जीवन से पूरी तरह से परिलक्षित हुआ। यह मास न केवल स्नान और पूजा का प्रतीक है, बल्कि यह आत्म अनुशासन, त्याग और भक्ति का भी प्रतीक है। लक्ष्मी ने इन सभी गुणों को अपने जीवन में धारण किया और इसी कारण उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुई। जब लक्ष्मी वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, तब भी उसकी भक्ति और उत्साह कम नहीं हुआ था। वह अब भी सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और भगवान का स्मरण करती। उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य तेज रहता था, जो उसकी आंतरिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता था। एक दिन शांतिपूर्वक सोते हुए लक्ष्मी ने अपना शरीर त्याग दिया। उसके निधन पर पूरा गांव शोक में डूब गया। लोगों ने उसे एक संत के रूप में याद किया, जिसने अपने जीवन से कार्तिक मास की महिमा और सच्ची भक्ति का पाठ पढ़ाया। उसकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए, जो उसके प्रति अपने सम्मान और श्रद्धा को व्यक्त करने आए थे। लक्ष्मी की कहानी पीढ़ियों तक जीवित रही। माताएं अपनी बेटियों को लक्ष्मी की कहानी सुनाती, उन्हें धैर्य, भक्ति और सेवा का महत्व सिखाती। कार्तिक मास में आज भी कई घरों में लक्ष्मी की कहानी सुनाई जाती है, जो यह प्रेरणा देती है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखे और अपने कर्मों को ईमानदारी से करे, तो उसे जीवन में अवश्य ही सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते और उनकी परीक्षा लेने के बाद उन्हें अपार सुख और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मित्रों, लक्ष्मी के निधन के कई साल बाद गांव में उसकी स्मृति और उसके द्वारा स्थापित परंपराएं जीवंत थीं। हर कार्तिक मास में गांव की स्त्रियां अब भी लक्ष्मी के सिखाए अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, तुलसी पूजा करती और भगवान विष्णु का स्मरण करती। उन्हीं में से एक थी राधा नाम की एक वृद्ध महिला। राधा ने अपना पूरा जीवन लक्ष्मी के पड़ोस में गुजारा था और उसने लक्ष्मी के संघर्षों, उसकी भक्ति और उसके चमत्कारों को करीब से देखा था। लक्ष्मी की कहानी ने उसके मन पर गहरा प्रभाव डाला था। राधा अब 80 वर्ष की हो चुकी थी। उसके पति का निधन हो चुका था और उसके बेटे बहू शहर में बस गए थे। वह गांव में अकेली रहती थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसका मन और उसकी आस्था अब भी मजबूत थी। कार्तिक मास फिर से आया। गांव की युवा स्त्रियां और लक्ष्मी की पोतियां नातिनें उत्साह के साथ सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करने जाती। राधा उन्हें देखती और उसका मन भी करता कि वह भी उनके साथ जाए, लेकिन उसकी कमजोर देह उसे अनुमति नहीं देती थी। एक दिन सुबह जब गांव की स्त्रियां स्नान के लिए जा रही थीं, तो राधा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में उदासी थी। लक्ष्मी की पोती, जिसका नाम भी लक्ष्मी था, अपनी दादी को देखकर रुक गई। उसने पूछा, दादी मां, आप उदास क्यों हैं? क्या आप भी हमारे साथ स्नान करने जाना चाहती हैं? राधा ने धीरे से कहा, हां बेटी, मेरा मन तो बहुत करता है, लेकिन अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं नदी तक जा सकूं। छोटी लक्ष्मी ने कहा, दादी मां, आप चिंता न करें। मेरी परदादी कहती थीं कि भगवान हृदय की पवित्रता देखते हैं, जगह नहीं। आप घर पर ही स्नान कर सकती हैं। राधा को लक्ष्मी की पुरानी बातें याद आईं, जब लक्ष्मी भी अपनी सास के अत्याचार के कारण नदी पर नहीं जा पाती थी और घर पर ही स्नान करती थी। राधा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने मन ही मन तय किया कि वह भी लक्ष्मी के दिखाए मार्ग पर चलेगी। अगले दिन से राधा और भी पहले उठने लगी। ठंडे पानी से स्नान करना उसके बूढ़े शरीर के लिए मुश्किल था, लेकिन लक्ष्मी की कहानी ने उसे प्रेरणा दी। वह घर के आंगन में रखे मटके के पानी से ही स्नान करती। फिर वहीं तुलसी के पौधे के पास बैठकर वह आंखें बंद कर लेती और मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करती। उसके पास अब भी कोई दीपक या फूल नहीं होते थे, लेकिन उसकी श्रद्धा सच्ची थी। वह लक्ष्मी के गाए हुए भजन और श्लोक मन ही मन दोहराती रहती थी। गांव के कुछ लोग राधा को देखकर कहते, इस बुढ़िया को देखो, इस उम्र में भी इसे पूजा पाठ की सूझी है। लेकिन राधा किसी की बात पर ध्यान नहीं देती। उसे बस अपने प्रभु पर विश्वास था। कार्तिक मास का आखिरी दिन आया। पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चंद्रमा अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। राधा ने उस दिन भी स्नान किया
और देर तक भगवान का ध्यान करती रही। उसकी आंखें बंद थीं और वह अपने आराध्य के ध्यान में लीन थी। उसी रात राधा को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि लक्ष्मी अपनी युवावस्था के रूप में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ खड़ी है। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए राधा का हाथ पकड़ा और कहा, राधा, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। तुमने अपनी कमजोर देह के बावजूद कार्तिक मास के नियमों का पालन किया और भगवान का स्मरण किया। तुम्हारी यह भक्ति हमें बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु ने कहा, राधा, तुमने लक्ष्मी के दिखाए मार्ग पर चलकर सच्ची भक्ति का परिचय दिया है। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारा बुढ़ापा सुखमय होगा और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें सम्मान देंगे। सुबह जब राधा की नींद खुली तो उसे सपने की बात स्पष्ट रूप से याद थी। उसके मन में एक अद्भुत शांति और खुशी का अनुभव हुआ। वह जानती थी कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। कुछ ही दिनों बाद राधा के बेटे बहू शहर से गांव वापस आ गए। उन्होंने तय किया था कि वे अपनी मां को अपने साथ शहर ले जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने राधा को देखा तो वे हैरान रह गए। राधा के चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी और वह पहले से कहीं अधिक शांत और प्रसन्न दिख रही थी। बेटे बहू ने राधा से कहा, मां, हम आपको अपने साथ शहर ले जाने आए हैं। अब आप बूढ़ी हो गई हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें और हम आपकी सेवा करें। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अब मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे गांव में ही शांति मिलती है। तुम सब मेरे साथ यहीं रहो। बेटे बहू ने अपनी मां की आंखों में जो शांति देखी, उससे वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तय किया कि वे शहर छोड़कर गांव में ही बस जाएंगे और अपनी मां की सेवा करेंगे। उन्होंने राधा के लिए एक सुंदर कमरा बनवाया जहां वह आराम से पूजा पाठ कर सके। अब राधा का बुढ़ापा सुखमय हो गया था। उसके बेटे बहू उसकी पूरी देखभाल करते थे और उसके पोते पोतियां उसे घेरे रहते थे। राधा हर दिन अपनी पुरानी पड़ोसन लक्ष्मी की कहानी सुनाती और उन्हें भक्ति और धर्म का महत्व सिखाती। उसने अपने जीवन में कभी यह नहीं सोचा था कि उसका बुढ़ापा इतना सुखमय होगा। यह सब लक्ष्मी के दिखाए मार्ग पर चलने और भगवान पर अटूट विश्वास रखने का परिणाम था। राधा ने यह सिद्ध कर दिखाया कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती और सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो। लक्ष्मी की शिक्षा और उसके जीवन की गाथा राधा के माध्यम से आगे बढ़ी और गांव में भक्ति की लौ को हमेशा प्रज्वलित रखा। राधा के जीवन में अचानक आई यह शांति और खुशहाली गांव वालों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। वे देखते थे कि कैसे अकेली और कमजोर राधा, जिसने कभी बहुत संघर्ष देखा था, अब अपने परिवार के साथ प्रेम और सम्मान से रह रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक संतोष भरी मुस्कान रहती थी। लोग उससे मिलने आते, उसकी बातें सुनते और उसके अनुभवों से सीखते। एक दिन गांव का सरपंच, जो थोड़ा अहंकारी स्वभाव का था, राधा से मिलने आया। उसने राधा की प्रसिद्धि और उसके परिवार में आए बदलावों के बारे में सुना था। वह यह जानने आया था कि एक साधारण सी वृद्ध महिला में ऐसी कौन सी शक्ति है जो लोगों को इतना प्रभावित करती है। सरपंच ने राधा से पूछा, दादी मां, मैंने सुना है कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है। आपके परिवार में जो खुशहाली आई है वह किसी चमत्कार से कम नहीं। कृपया मुझे बताएं कि इस कृपा का रहस्य क्या है। राधा ने विनम्रता से कहा, सरपंच जी, यह सब भगवान की कृपा है और मेरी पूजनीय पड़ोसन लक्ष्मी के दिखाए मार्ग का फल है। रहस्य केवल इतना है कि हमें भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्मों को ईमानदारी तथा दयालुता के साथ करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में बस यही नियम अपनाए हैं। जब लक्ष्मी इस गांव में थी, मैंने उसे बहुत कष्ट सहते देखा। उसकी भक्ति और सहनशीलता ने मुझे बहुत प्रेरित किया। मैंने देखा कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी उसने भगवान पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा और कार्तिक मास में पूरी निष्ठा से पूजा करती रही। उसी के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से उसका जीवन बदला और मेरा भी। राधा ने आगे कहा, जीवन में धन और पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मन की शांति और शुद्ध हृदय होता है। जब आपका मन पवित्र होता है तो आप हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। मैंने लक्ष्मी से यही सीखा कि ईश्वर को बाहरी आडंबर नहीं,
बल्कि सच्ची भावना और प्रेम प्रिय है। शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन आत्मा की शक्ति कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए। सरपंच ने राधा की बातें ध्यान से सुनी। उसके अहंकारी स्वभाव में एक बदलाव आया। उसने महसूस किया कि असली ज्ञान और शक्ति किसी पद या धन में नहीं, बल्कि ऐसे निर्मल हृदय और अटूट आस्था वाले व्यक्तियों में होती है। उसने राधा को प्रणाम किया और कहा, दादी मां, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं भी अब आपके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। उस दिन के बाद सरपंच के व्यवहार में भी परिवर्तन आया। वह अब गांव वालों के प्रति अधिक दयालु और सहयोगी बन गया। उसने गांव के विकास के लिए कई अच्छे काम किए और सभी के साथ समानता का व्यवहार किया। राधा का जीवन अब पूरी तरह से संतोष और आनंद से भरा हुआ था। उसके बेटे बहू और पोते पोतियां उसकी सेवा करते। वे सभी लक्ष्मी और राधा की कहानियों से प्रेरणा लेते और धर्म के मार्ग पर चलते। राधा हर कार्तिक मास में अपने परिवार के साथ मिलकर पूजा करती और गांव के अन्य लोगों को भी भक्ति के महत्व के बारे में बताती। वह अक्सर कहती, लक्ष्मी ने मुझे जीना सिखाया और भगवान ने मुझे उस जीवन का फल दिया। राधा के माध्यम से लक्ष्मी की शिक्षाएं और भी दृढ़ हो गईं। उसने यह दिखाया कि एक परंपरा या एक अच्छी शिक्षा कैसे पीढ़ियों तक जीवित रह सकती है और लोगों के जीवन को बदल सकती है। राधा ने यह भी समझाया कि भक्ति केवल युवावस्था का कार्य नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पड़ाव पर की जा सकती है, भले ही शरीर कितना भी कमजोर क्यों ना हो। मन की लगन और श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण है। अपने अंतिम दिनों में भी राधा शांत और प्रसन्न चित्त थी। वह जानती थी कि उसने अपना जीवन पूरी ईमानदारी और भक्ति के साथ जिया है। उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य चमक बनी रहती थी, जो उसकी गहरी आध्यात्मिक शांति का प्रतीक थी। उसने अपने परिवार और पूरे गांव को प्रेम, दया और आस्था का एक अमूल्य पाठ सिखाया था। एक रात जब चंद्रमा अपनी पूरी कला से चमक रहा था, राधा शांतिपूर्वक सोई हुई थी। उसके मुख पर एक हल्की मुस्कान थी। उसी नींद में उसने अपना शरीर त्याग दिया। उसका निधन भी उतनी ही शांति और गरिमा के साथ हुआ जैसे उसका जीवन था। उसके बेटे बहू और पोते पोतियां दुखित थे, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष भी था कि उनकी मां दादी ने एक परिपूर्ण और धर्मपरायण जीवन जिया था। राधा की अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। लोग उसे एक संत के रूप में याद कर रहे थे, जिसने लक्ष्मी की विरासत को आगे बढ़ाया था। उसकी समाधि पर भी हर कार्तिक मास में दीप जलाए जाते और गांव की स्त्रियां उसके दिखाए मार्ग पर चलकर भगवान का स्मरण करती। राधा का जीवन एक शाश्वत सत्य का प्रतीक बन गया कि सच्ची भक्ति और प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है और लोगों के जीवन में खुशहाली लाता रहता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हम अक्सर भौतिक सुख सुविधाओं और बाहरी दिखावे में उलझ जाते हैं, लेकिन असली खुशी और संतोष आंतरिक शुद्ध, निस्वार्थ कर्मों और भगवान पर अटूट विश्वास में निहित है। लक्ष्मी और राधा दोनों ने ही अपने जीवन से यह प्रमाणित किया कि मनुष्य चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियों में क्यों न हो, यदि वह अपनी आस्था को दृढ़ बनाए रखे तो उसे अवश्य ही ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास की यह महिमा केवल एक मास तक सीमित नहीं, बल्कि यह पूरे जीवन को भक्ति और पुण्य के प्रकाश से प्रकाशित करने का एक अवसर है। इस प्रकार लक्ष्मी और राधा की कहानियां गांव की लोक कथाओं का एक अभिन्न अंग बन गईं। वे हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा हो या जो धर्म और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना चाहता हो। इन कहानियों ने यह संदेश दिया कि भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें अंततः मोक्ष प्रदान करते हैं। गांव में अब भी हर कार्तिक मास में एक विशेष उत्सव मनाया जाता था। इस उत्सव में लक्ष्मी और राधा की कहानियां सुनाई जाती थीं। गांव के बच्चे बड़े होकर इन कहानियों को सुनते और उनसे प्रेरणा लेते। युवा पीढ़ी को यह सिखाया जाता था कि कैसे इन दो महान महिलाओं ने अपनी भक्ति, धैर्य और सहनशीलता से न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। लक्ष्मी की पोती, जिसका नाम भी लक्ष्मी था, अब बड़ी हो चुकी थी।
वह अपनी दादी और परदादी की तरह ही धर्मपरायण और विनम्र थी। उसने अपनी दादी से मिले संस्कारों को पूरे मन से अपनाया था। हर कार्तिक मास में वह गांव की सबसे आगे रहने वाली स्त्री होती थी, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करने जाती और भगवान विष्णु की आराधना करती। वह तुलसी पूजा करती, दीपदान करती और गांव के सभी लोगों को भक्ति के महत्व के बारे में बताती। एक बार गांव में एक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और कई जानें चली गईं। गांव में डर और निराशा का माहौल था। डॉक्टर और वैद्य भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। ऐसे में युवा लक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपनी परदादी और राधा दादी की कहानियां याद आईं, जब उन्होंने भगवान पर विश्वास रखकर बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना किया था। युवा लक्ष्मी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, हम सब मिलकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। हमारी परदादी लक्ष्मी और राधा दादी ने हमें सिखाया है कि जब सभी रास्ते बंद हो जाइए तब भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। कार्तिक मास में सच्ची भक्ति से बड़ी विपदाएं भी टल जाती हैं। युवा लक्ष्मी के कहने पर गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मी और राधा की कहानियां सुनाईं और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से महामारी को समाप्त करने की प्रार्थना की। उन्होंने मिलकर गरीबों और बीमारों की सेवा भी की, उन्हें भोजन और पानी दिया। 2-3 दिन तक लगातार गांव में यह सामूहिक प्रार्थना और सेवा कार्य चलता रहा। सभी ने अपने मन में यह विश्वास रखा कि भगवान उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। और फिर एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी। जो लोग पहले से बीमार थे वे भी ठीक होने लगे। कुछ ही दिनों में महामारी पूरी तरह से समाप्त हो गई। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। सभी लोग युवा लक्ष्मी के प्रति कृतज्ञ थे, जिसने उन्हें सही मार्ग दिखाया और भगवान पर विश्वास रखने की शक्ति दी। उन्होंने देखा कि कैसे सामूहिक भक्ति और सेवा ने एक बड़ी आपदा को टाल दिया। युवा लक्ष्मी ने भी अपनी परदादी और राधा दादी के पद चिन्हों पर चलते हुए यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची आस्था और निस्वार्थ कर्मों में कितनी शक्ति होती है। यह घटना पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से आकर गांव में भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने लगे। गांव अब केवल अपने नाम से नहीं, बल्कि लक्ष्मी और राधा की भक्तिपूर्ण कहानियों के लिए भी जाना जाने लगा। कार्तिक मास का महत्व और भी गहरा हो गया, क्योंकि यह अब न केवल एक धार्मिक मास था, बल्कि यह आशा, विश्वास और सामुदायिक एकता का प्रतीक भी बन गया था। युवा लक्ष्मी ने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान की सेवा और समाज के कल्याण में समर्पित कर दिया। उसने गांव में एक बड़ा मंदिर बनवाया, जहां हर दिन भजन कीर्तन होता था और गरीबों को भोजन कराया जाता था। वह एक प्रेरणा स्रोत बन गई, जिसने अपनी परदादी और राधा दादी की विरासत को न केवल जीवित रखा, बल्कि उसे और भी ऊंचाइयों पर ले गई। उसकी कहानी ने यह संदेश दिया कि भक्ति की शक्ति पीढ़ियों तक प्रवाहित होती रहती है और सही मार्गदर्शन मिलने पर यह किसी भी समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। युवा लक्ष्मी ने यह भी साबित किया कि जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है और भगवान पर अटूट विश्वास रखता है, तो उसे स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। कार्तिक मास का यह आध्यात्मिक महत्व, जिसे लक्ष्मी, राधा और फिर युवा लक्ष्मी ने अपने जीवन से प्रमाणित किया, अब गांव की पहचान बन चुका था। यह मास अब केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह प्रेम, त्याग, सेवा और अटूट विश्वास की एक जीवित परंपरा बन गया था। गांव में हर बच्चा लक्ष्मी और राधा की कहानियां सुनकर बड़ा होता था और उन्हें यह सिखाया जाता था कि जीवन में सच्चा सुख धन संपत्ति में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और भगवान की भक्ति में निहित है। गांव में अब भी हर साल कार्तिक मास में एक बड़ा मेला लगता था। इस मेले में दूर दूर से लोग आते, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते और लक्ष्मी व राधा की याद में भजन गाते। यह मेला केवल एक उत्सव नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक समागम था, जहां लोग आकर अपने मन को शुद्ध करते और नई ऊर्जा प्राप्त करते थे।
युवा लक्ष्मी ने अपनी वृद्धावस्था तक गांव की सेवा की और भक्ति का मार्ग दिखाया। उसका जीवन भी उसकी परदादी और राधा दादी की तरह ही संतोष और शांति से भरा रहा। उसने अपने बच्चों और पोते पोतियों को भी यही शिक्षा दी कि कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब युवा लक्ष्मी ने भी अपने जीवन की अंतिम सांस ली तो गांव एक बार फिर शोक में डूब गया। लेकिन यह शोक निराशा का नहीं था, बल्कि यह कृतज्ञता और सम्मान का शोक था। लोगों ने उसे एक और संत के रूप में याद किया जिसने गांव को भक्ति और धर्म की मजबूत नींव दी थी। उसकी अंतिम यात्रा में भी हजारों लोग शामिल हुए जो उसके प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करने आए थे। उसकी समाधि पर एक सुंदर मंदिर बनवाया गया जहां लक्ष्मी, राधा और युवा लक्ष्मी तीनों की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। यह मंदिर अब गांव का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया था। लोग यहां आकर प्रार्थना करते, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते और इन तीनों महान स्त्रियों की कहानियों से प्रेरणा लेते। इस प्रकार एक गरीब बहू के कार्तिक स्नान से आरंभ हुई यह कथा पीढ़ियों तक प्रवाहित होती रही। यह कहानी सिर्फ लक्ष्मी की नहीं थी, बल्कि यह राधा की अटूट आस्था और युवा लक्ष्मी की निस्वार्थ सेवा की भी कहानी थी। इन तीनों ने मिलकर कार्तिक मास के गूढ़ अर्थ को अपने जीवन से सिद्ध किया। उन्होंने यह दिखाया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, सच्ची भक्ति, ईमानदारी और दूसरों के प्रति दया का भाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धर्म केवल कुछ रीति रिवाजों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। यह अपने अंदर सद्गुणों को विकसित करना, दूसरों के प्रति प्रेम रखना और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। लक्ष्मी ने गरीबी और अत्याचार में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। राधा ने वृद्धावस्था और अकेलेपन में भी अपनी आस्था को मजबूत रखा और युवा लक्ष्मी ने महामारी जैसी बड़ी आपदा में भी सामूहिक भक्ति और सेवा के माध्यम से गांव को बचाया। इन सभी घटनाओं ने गांव के लोगों के मन में यह विश्वास और भी मजबूत कर दिया कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। वे उनकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंततः उन्हें अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण करते हैं। कार्तिक मास अब उस गांव में केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं था, बल्कि यह एक पुनरुत्थान, नवीनीकरण और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक बन गया था। गांव के बच्चे जब बड़े होते तो उन्हें ये कहानियां अपनी संस्कृति और परंपरा के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में सिखाई जाती थीं। वे सीखते थे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने अच्छे कर्मों और अटूट विश्वास से असाधारण बन सकता है। यह उन्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता था और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता था। इस प्रकार उस छोटे से गांव की भूमि पर लक्ष्मी की भक्ति की जो चिंगारी जली थी, वह एक विशाल ज्वाला में परिवर्तित हो चुकी थी, जिसने न केवल उस गांव को बल्कि आसपास के कई क्षेत्रों को भी अपने प्रकाश से आलोकित किया था। यह कहानी एक शाश्वत संदेश बन गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यदि मन शुद्ध हो तो हर जगह पवित्रता है, और जब आपका हृदय भक्ति से ओतप्रोत हो तो भगवान स्वयं आपके घर पधारते हैं और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। लक्ष्मी, राधा और युवा लक्ष्मी की यह गाथा कार्तिक मास की महिमा का एक अनुपम उदाहरण बनकर पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जीवित रही। उन्हें धर्म, आस्था और मानवता के सच्चे मूल्यों का स्मरण कराती रही। वे तीनों स्त्रियां अब केवल नाम नहीं थीं, बल्कि वे एक परंपरा बन चुकी थीं, एक आदर्श बन चुकी थीं। उनके जीवन ने यह सिखाया कि सच्चा धर्म दिखावा नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है। उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि कैसे एक परिवार, एक गांव और यहां तक कि एक पूरा समाज भी सही मार्गदर्शन और सामूहिक सद्भावना से किसी भी कठिनाई से पार पा सकता है। कार्तिक मास की हर सुबह जब गांव की स्त्रियां नदी की ओर जातीं, तो उनके मन में लक्ष्मी, राधा और युवा लक्ष्मी की कहानियां गूंजती रहतीं। वे जानती थीं कि वे सिर्फ स्नान करने नहीं जा रही हैं, बल्कि वे एक पवित्र परंपरा का हिस्सा बन रही हैं, जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिली है। वे तुलसी के पौधे के पास खड़ी होकर दीपदान करते हुए और भगवान विष्णु के भजन गाते हुए अपनी आंतरिक शुद्धि
और अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करती थीं। गांव में अब भी बच्चों के नाम लक्ष्मी और राधा रखे जाते थे ताकि उनकी यादें हमेशा ताजा रहें और उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहें। यह कहानी एक ऐसे गांव की बन गई थी जहां भक्ति और मानवता का संगम था, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करता था और जहां भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहती थी। इस प्रकार एक गरीब बहू के कार्तिक स्नान से शुरू हुई यह यात्रा एक समृद्ध आध्यात्मिक विरासत में बदल गई, जिसने एक पूरे समाज को आलोकित किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, हमारा विश्वास और हमारी करुणा ही हमें उनसे ऊपर उठाती है। यह कार्तिक मास का अंतिम और सबसे गहरा संदेश था, जिसे इन 3 पीढ़ियों की महिलाओं ने अपने जीवन से प्रमाणित किया। कहानी का सार: यह कहानी कार्तिक मास के आध्यात्मिक महत्व और सच्ची भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। इसकी शुरुआत लक्ष्मी नामक एक गरीब बहू से होती है, जिसे उसकी सास बहुत परेशान करती है, लेकिन वह कार्तिक मास में अपनी अटूट श्रद्धा से सुबह जल्दी स्नान और पूजा पाठ करती है। उसकी दृढ़ भक्ति के कारण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस पर चमत्कार करते हैं और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। लक्ष्मी की कहानी गांव में भक्ति और सेवा की एक परंपरा स्थापित करती है। यह परंपरा उसकी पड़ोसी राधा नामक एक वृद्ध महिला द्वारा आगे बढ़ाई जाती है, जो शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद लक्ष्मी के दिखाए मार्ग पर चलती है और घर पर ही सच्चे मन से भगवान का स्मरण करती है। उसे भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसका अकेलापन व कष्ट दूर होकर उसका बुढ़ापा सुखमय हो जाता है। अंततः लक्ष्मी की पोती, जिसका नाम भी लक्ष्मी था, इस विरासत को और भी ऊंचाइयों पर ले जाती है। महामारी जैसी बड़ी आपदा के समय वह सामूहिक भक्ति और सेवा के माध्यम से गांव को बचाती है। ये तीनों महिलाएं अपने जीवन से यह प्रमाणित करती हैं कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ कर्म और भगवान पर अटूट विश्वास किसी भी कठिनाई से बड़ा होता है और अंततः सुख, शांति तथा मोक्ष की ओर ले जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और जीवन जीने की कला है। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास की महिमा और सच्ची भक्ति की यह अद्भुत गाथा, जिसने कई पीढ़ियों के जीवन को आलोकित किया। लक्ष्मी, राधा और युवा लक्ष्मी की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं, अगर हमारा विश्वास अडिग है, हमारे कर्म नेक हैं और हमारे हृदय में दया है, तो स्वयं भगवान हमारी सहायता के लिए आते हैं। याद रखिए, भगवान को बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना और पवित्र हृदय प्रिय है। अपनी आत्मा को शुद्ध करें, अपने कर्मों को ईमानदारी से करें और दूसरों के प्रति प्रेम का भाव रखें। देखिए कैसे आपका जीवन भी सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी भक्तिपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।